हेलो फ्रेंड्स, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम आपको बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी दोस्तों दूसरी हुई थी, यानी कि दोस्तों 2.0 उसके रीजनिंग के दोस्तों हम लगभग सभी प्रश्नों को इस क्लास में कराने वाले हैं। यस दोस्तों, आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों इन रीजनिंग की सभी प्रश्नों को जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इससे होगा क्या, यदि इन प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा दोस्तों कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए रीजनिंग के किस टाइप के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है, जो आपका सेट ए एग्जाम हुआ था 2.0 का। ठीक है, तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने फर्स्ट नंबर का प्रश्न ये रहा। फर्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा। 136 नंबर का प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि शब्द कंपेटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करिए, किसी भी प्रश्न को दोस्तों, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, अगर आप अच्छे से दोस्तों प्रश्न को पढ़ेंगे तो आधा सोल्यूशन, चाहे दोस्तों मैथ का क्वेश्चन हो चाहे रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, आप आधा सोल्यूशन तो दोस्तों आपका वही हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया, शब्द कंपेटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम है दोस्तों, तो इसमें भी यहाँ पे एम है। वाई है तो यहाँ पे भी वाई है। ओ है दोस्तों, तो यहाँ पे भी ओ है। पी है तो यहाँ पे भी पी है। आई है तो यहाँ पे भी आई है। सी है तो यहाँ पे भी आपका सी। इसका मतलब दोस्तों इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। आगे देखते हैं, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये आई है, यहाँ पे तो यहाँ पे आई आपका मिल गया। एम है तो यहाँ पे भी आपका एम है। पी तो इसमें भी यहाँ पे पी है। यल तो यल यहाँ पे है। आई तो आई भी है। सी तो सी भी मिल गया। आई आई भी मिल गया। टी टी भी मिल गया। तो इस तरह से दोस्तों आपको मिलाना है। ठीक है, मिला करके आपको देखना है कि इनमें से कौन सा अक्षर इसमें से नहीं है। चलिए, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी वाले को देखते हैं, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों टी है। यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आपका आई है। एक और टी तो एक और टी यहाँ पे दिया गया है। ई, लेकिन ई यहाँ पे दोस्तों देखिए इस वाले अक्षर में, इस शब्द में ई कहीं पे भी नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 137 नंबर का प्रश्न ये पूछा गया आपसे कि रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। इनमें से कौन सबसे ज्यादा लंबा है। तो दोस्तों इसको हम लोग बनाएंगे पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं। रमेश मोहित से लंबा है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दोस्तों रमेश किससे लंबा है, मोहित से लंबा है। तो यहाँ पे मोहित हो गया और रमेश उससे क्या हो गया, लंबा हो गया। परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। जब भी दोस्तों रीजनिंग में परंतु का प्रश्न करेगा, ठीक है, परंतु तो पहले वाले की बात की जाती है। देखिए परंतु का मतलब दोस्तों पहला वाला। ठीक है, परंतु या लेकिन, तो याद रखिएगा पहले वाले पर्सन की बात की जाएगी। लेकिन जब प्रश्न में दोस्तों जो की बात किया जाएगा, जो की, तो ये दूसरे मतलब सेकंड वाले पर्सन की बात की जाती है। तो यहाँ पे कहा है कि रमेश मोहित से लंबा है तो हमने लिख लिया रमेश मोहित से लंबा है। परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब राजीव सबसे लंबा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। आगे देखते हैं, कमलेश श्याम से लंबा है तो लिख लीजिए यहाँ पे कमलेश हमारा श्याम से लंबा है। तो हमने लिख लिया श्याम से कमलेश लंबा हो गया। उसके बाद परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। कौन मोहित जितना लंबा नहीं है, कमलेश, क्योंकि पहले वाले की बात करते हैं तो मोहित जो है कमलेश से भी लंबा हो जाएगा। बस यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे मोहित है, यहाँ पे भी मोहित है, तो यहाँ इनको जोड़ दीजिए कमलेश और उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए श्याम। ठीक है,
तो इसमें सबसे लंबा बताना है कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, सबसे लंबा आपका यहाँ पे राजीव हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजीव। आप इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इस तरह से आप हाइट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे रमेश मोहित से लंबा है, तो यहाँ पे रमेश लिख लीजिए और यहाँ पे मोहित लिख लीजिए। तो रमेश मोहित से क्या हो गए, लंबे हो गए। परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। परंतु मतलब किसका बात कही है, पहले वाले से। परंतु मतलब राजीव जितना लंबा नहीं है, यानी राजीव इनसे भी ज्यादा लंबे हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, कमलेश श्याम से लंबा है, तो यहाँ पे कमलेश बना लीजिए और यहाँ पे बना लीजिए श्याम, श्याम से लंबे है। परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, परंतु ये जो है मोहित जितने लंबे नहीं है, तो मोहित इनसे भी लंबे है। तो मोहित यहाँ पे थे, इस तरह से देखा जाए तो सबसे लंबा आपका राजीव हो जाएगा। तो ये तरीका आपका दोस्तों बेस्ट है, इस तरह से आप लगाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है। इससे गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने 138 नंबर का प्रश्न दोस्तों ये रहा, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। प्रश्न हमारा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यदि एक कूट निश्चित कूट में टी को 33 एवं ईट को 67 है, तो निम्नलिखित में से ऐट को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए टी है, तो टी हमारा कितना लिखा जाता है, 33 लिखा जाता है। तो पहले दोस्तों आपको लेटर्स याद होने चाहिए, कौन किस लेटर्स पे है, अक्षर का लेटर। जैसे टी आपका किस नंबर पे होता है, टी हमारा 20 पे होता है। ई कितने पे होता है, 5 पे। ए 1 पे होता है। अब इसको 33 बनाना है, तो आप सोचिए कैसे 33 बन सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 20 में अगर 1 का गुणा कर देंगे तो 20 आएगा, 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 आएगा, और 1 में 3 का गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा। जब इन तीनों को आपस में आप जोड़ लेंगे, 20 प्लस 10 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी चेक कर लेते हैं, ईट को। ईट को भी चेक कर लेते हैं, ईट को। ये हमारे पास ईट है, ई ए टी। ईट को क्या लिखा जाता है, 67 लिखा जाता है। तो ई किस नंबर पे, 5 पे। ए 1 पे। टी किस पे, 20 पे हमारा है। 5 में 1 का गुणा करिए तो 5 हो जाएगा। 5 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 हो गया, 2 हो गया, प्लस 60 कितना बन गया, 67। सेम पैटर्न इसी तरीके से आप ऐट के लिए ले लीजिए। यहाँ पे हमारे पास कौन है, ऐट है, ATE है। तो ऐट यहाँ पे हमारे पास है, तो ए किस नंबर पे, 1 नंबर पे है, ठीक है। ए किस नंबर पे, 1 पे। टी 20 पे है। ई किस नंबर पे है, 5 पे है। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50। तीनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 और 50 कितना हो जाएगा, 55 और 1 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56। ये किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका पैटर्न बन रहा है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही सेट कर लेना है, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 139 नंबर पे। ये रहा दोस्तों आपका 139 नंबर का प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है 139 मार्क्स नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं जिस प्रकार से कांच संबंधित है बालू से, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित है। तो देखिए दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये जो कांच है, कांच ये बालू से बनाया जाता है, ठीक है, बालू से बनाया जाता है। ये कांच जो है बालू से बनाया जाता है। तो दोस्तों कागज किससे बनाया जाता है, ये जो कागज है ये किससे बनाया जाता है। तो कागज दोस्तों आपका या तो बांस से बनाया जाएगा, ठीक है, या आपका घास से बनाया जाता है। तो क्या ये दोनों ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन में तो है ही नहीं। दर्पण है, पत्थर है, खिड़की है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं,
ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। दर्पण नहीं होगा, पत्थर नहीं होगा, खिड़की नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर में से एक से अधिक तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 140 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे 140 नंबर के प्रश्न, 140, हाँ यहाँ पे ये प्रश्न रहा रीजनिंग का। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? यानी कि ये फिगर दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कितने आयत हैं, ठीक है। तो आप बताइए, ये फिगर काउंटिंग से दोस्तों प्रश्न पूछा गया। आप देख रहे होंगे जो बीपीएससी टिहरी 2.0 में प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों रीजनिंग के, वे ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से कई क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हम लोग इसके पहले जो लगाए वो फिगर काउंटिंग से था, ठीक है। फिगर काउंट, फिगर नहीं, यहाँ पे फिगर काउंटिंग, इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, यहाँ पे फिगर काउंटिंग से प्रश्न पूछा गया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। इसका दोस्तों ट्रिक समझते हैं। पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और ये 1 2। इसमें होता क्या है दोस्तों, नंबरिंग करने के बाद जोड़ लेते हैं सबको। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 3 3 6, इसको भी जोड़ लीजिए, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे। जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, रो और कॉलम का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 6 गुणे क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। तो कितना आंसर आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। या तो दोस्तों आप गिन लीजिए, काउंट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम लोग इसको काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक हो गया 1, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर उसके बाद ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, और ये क्या हो गया टोटल 6 हो गया। इस तरह से आप इसको काउंट भी करके बता सकते हैं, आपका 18 आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपका फिगर काउंटिंग से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न 144 का, ठीक है। 44 नंबर का प्रश्न ये रहा। प्रश्न हमारा है कि 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दो सुइयां एक साथ होगी। देखें दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न इसने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे घड़ी से आ गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दो सुइयां एक साथ होंगी, कितने बजे? तो दोस्तों एक इसका फार्मूला होता है, थीटा बराबर 30s माइनस 11/2 m होता है, ठीक है। दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होता है, ठीक है, दोनों सुइयों के बीच का क्या होता है, कोण होता है। एच क्या होता है, हावर, घंटे को प्रदर्शित करता है, शो करता है। और जो आपका यम है, जो आपका एम है, मिनट को शो करता है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। कह रहे हैं 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। जब भी प्रश्न में दोस्तों एक साथ की बात करेगा तो थीटा का मान 0 होगा, क्योंकि एक साथ का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे आपकी घंटे वाली सुई है, ठीक है, मान लीजिए 12 पे है, 12 o'clock हो रहा है, तो मिनट वाली भी सुई कितने पे होगी, लगभग अप्रॉक्स 12 बजे पे। तो एंगल कितने बनेगा, 0 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा का मान हम लोग रख लेंगे मेरे भाई 0। थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 रख लेंगे, इक्वल टू 30 इंटू यच। यच का मतलब दोस्तों यहाँ पे हावर है, पहले घंटे को हमेशा लिया जाता है। जैसे 6 और 7 है, पहला घंटा 6 है तो 6 ले लेंगे, माइनस 11/2 कर लेंगे, इंटू यहाँ पे आपका हो जाएगा एम, मिनट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 180 को इधर लाएंगे तो माइनस 180 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 11/2 इंटू यम हो जाएगा। इस माइनस ए वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, 180 में 2 का गुणा हो जाएगा, 360 हो जाएगा, इक्वल टू 11 यम हो जाएगा। तो 360 बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इक्वल टू यम हो जाएगा। जब इसमें भाग दे लेते हैं, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, ठीक है, 3 शेष बचेगा, फिर 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 32 सही 8 बटा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 6:32 सही 8 बटे 11 मिनट पे दोनों सुइयां आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी। तो ये किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे मेरे भाई
ऑप्शन नंबर बी देखिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ 143 पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, इसका देखिए, ये भी आपका दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, लॉजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से प्रयास करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो सभी क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 9 स्टार इक्वल टू 32, 30 स्टार 7 इक्वल टू 120 तथा 17 स्टार 9 इक्वल टू 200। तो इसका मान बताना है। आपको सोचना है कि क्या पैटर्न दोस्तों बन रहा है। ठीक है, तो इसका पैटर्न आपको सोचना है क्या बन रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर दोस्तों आप 9 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इंटू 7 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 32। ये कैसे हो रहा है, जैसे 9 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए, 9 का स्क्वायर माइनस 7, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 63, और ये 7 का स्क्वायर 49, तो आपका आ जाएगा 32। सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे इसको देखेंगे, यहाँ पे दिया है इसको, जब 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। यानी कि दोनों का स्क्वायर करने पे माइनस करने पे डिजिट आ रही है। तो इसी तरीके से 9 स्टार यहाँ पे दिया है 11, तो 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप पढ़े होंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए कितना होगा, जब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 30, मतलब 30, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यही ना। चलिए जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो 9 और 1 10, और एक 1 2, और एक 3 हो जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे, 19 में से 2 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 60 इसका आंसर आएगा। सॉरी दोस्तों, हाँ 60 ही आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, घटा लेते हैं 0, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा। यहाँ पे क्यों गलत आ रहा है, हाँ घटाना ही नहीं, यहाँ पे गलत है। 19 में से 11 को घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 8, 8 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 240। ये किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसका आंसर आप बताएं दोस्तों क्या हो सकता है। इसी देखिए दोस्तों, ये जो सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये कहीं से प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। ये ऐसे प्रश्न दोस्तों आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती दूसरी हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछे गए। इसलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को जरूर देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। और क्योंकि इसी टाइप के प्रश्नों का दोस्तों आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए जरूर अभ्यास करिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा, अभी देख रहे हैं प्रश्न का लेवल चेंज हो रहा है, वहां फिगर काउंटिंग से, तो कोडिंग डिकोडिंग से, तो नंबर सीरीज से, फिर यहाँ से देखिए दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया। इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे क्या होगा, क्या आंसर हो सकता है मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको आप लोग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 5 दिया है दोस्तों, यहाँ पे 17, 37, 65, गैपिंग, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, रीजनिंग के मिसिंग नंबर चैप्टर से। यहाँ से देखिए, अगर दोस्तों 5 में 12 जोड़ देंगे आप, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। अगर 17 में दोस्तों आप 20 ऐड कर देंगे तो आपका 37 हो जाएगा, और 37 में दोस्तों अगर आप 28 ऐड कर देंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे 8 बढ़ा, तो यहाँ पे भी 8 बढ़ा, तो यहाँ पे भी 8 बढ़ा दीजिए ना, तो 36। अगर 65 में 36 आप ऐड कर देंगे, 36 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो चलिए 65 में 36 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 101। 101 क्या किसी ऑप्शन में है मेरे भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, हाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये तो आप बता ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम
मेल खाता है, यानी अलग है सबसे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, गुलाब है, गेंदे का फूल है, कमल है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो सकता है? मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, इसका आंसर आप बताएं क्या हो सकता है? इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कमल। अब आप कहेंगे सर क्यों? इसका रीजन तो बताया ही नहीं, आपने ऑप्शंस को टिक कर दिया। सटीक आंसर तो कमल ही होगा मेरे भाई। ऐसा क्यों? देखिए, गुलाब जो दोस्तों आपका है गुलाब, और ये जो गेंदे का फूल है, ये दोस्तों आपका मिट्टी मतलब कीचड़ में उगता है, ठीक है। जो कमल है ये कहाँ पे दोस्तों? पानी में खिलता है। कहाँ पे? पानी में, वाटर में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लीजिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आपका मिसिंग नंबर से आपके सामने, ये रहा। लीजिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, इसका आंसर आप बताएं क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए दोस्तों देखिए, आपको मैंने कहा ना, जितने भी अक्षर हैं हमारे पास, 26 अक्षर हैं, उन 26 अक्षर के नंबर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर नंबर्स नहीं याद रहेंगे तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको नहीं लगा पाएंगे। जैसे दोस्तों याद कर लीजिए, जैसे आपका यच है, किस नंबर पे है? तो यच को दोस्तों आप याद कर लें, हम ऐसे बना लेंगे तो यच हमारा 8 पे हो जाएगा, ठीक है। यच किस नंबर पे हो जाएगा? 8 पे। कुछ नंबर सीरीज को मैं अभी आपको याद करवा दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों आपका ये जी है, ठीक है। तो जी है तो इसको जी को ऐसे बनाते ही हैं, बस इसको आप कट कर लीजिए। तो ये कितना बचा? 7। तो जी किस नंबर पे? 7 पे। एच किस नंबर पे? 8 पे हो जाएगा, ठीक है। आर को देख लीजिए दोस्तों, जैसे आर, आर ऐसे लिखते हैं और हिंदी में आर ऐसे लिखते हैं। और अ से क्या बना लीजिए? 18। क्या बना लीजिए? 18 बना लीजिए मेरे दोस्त। तो आर आपका किस नंबर पे हो जाएगा? 18 नंबर पे हो जाएगा। आर किस नंबर पे हो जाएगा? 18 नंबर पे हो जाएगा। 3 देखिए, एस 8 पे, जी 7 पे, और आर 18 पे हो जाएगा। के को भी दोस्तों आपको बता रहा हूँ। देखिए ये के है, इस के का ये दोनों यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। तो के किस नंबर पे? 11 पे। के 11 पे, आर 18 पे, एच 8 पे, जी किस नंबर पे आपका है? 7 पे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। जैसे आपको दोस्तों टी, टी फॉर तो दोस्तों आपको याद ही है। टी फॉर क्या होता है? 20 होता है। तो टी हमारा 20 नंबर पे हो जाएगा। टी हमारा 20 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। क्यू, क्यू फॉर क्या होता है? क्वीन। क्यू फॉर क्वीन। आर फॉर 18। क्वीन किस नंबर पे होंगी? अगर आर 18 नंबर पे है राजा, तो रानी किस नंबर पे? 17 नंबर पे, ठीक है। 17 नंबर पे। एस किस नंबर पे हो जाएगा? एस आपका दोस्तों आपका, एस आपका 19 नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ नंबर हैं दोस्तों, आपको याद कर लेने हैं। अब याद कर लीजिए, नहीं है तो आपको दोस्तों आप जानते ही होंगे। इसके लिए यहाँ पे आप जानते होंगे, इजोटी याद कर लीजिए, इजोटी। और 5 का टेबल इसके लिए पढ़ लीजिए, 5 दूना 10, 5 तें 15, 5 चौको 20, 5वां 25। ई किस नंबर पे? 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई है। और एक और है दवा का नाम सीफी लोरेक्स, याद कर लीजिए, इससे भी आपको याद रहेगा। 3 का पहाड़ा 6, 9, 12, 15, 18, 21, और ये आपका हो जाएगा 24 नंबर पे, ठीक है। आई दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे आई होता है तो इसको 9 तो बना ही सकते हैं ऐसे। तो आई किस नंबर पे आपका हो जाएगा? 9 नंबर पे हो जाएगा। इसी तरीके से एफ की बात कर लें तो एफ को दोस्तों आप ऐसे बना लिया करिए। तो एफ किस नंबर पे? 6 नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप माइंड में रिलेट करके, चीजों को थिंक करके, एक इमेज बना करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे यह क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। पहले देखिए क्या नंबर यहाँ पे दोस्तों बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक इस नंबर पे, एक और ये
26 नंबर पे, तो 26 और 1 मिलकर के 27 हो गया। G7 पे, T दोस्तों 20 पे, तो 20 और ये मिलकर के 27 से भी बना रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये 13 पे, ये किस नंबर पे, 14 पे, ये भी कितना बना रहे हैं, 27 बना रहे हैं। इसी तरीके से Y 25 पे, B 2 पे, ये भी कितना बना रहा है, तो 27 बना रहा है। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में और कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो का ऐड 27 हो रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वाले को, ये 19 पे है दोस्तों, ये 8 पे है, ये कितना बना लिया दोस्तों, 27। इसी तरीके से ये 11 और ये कितना है, 7 है, सॉरी 6 हो जाएगा। ये कितना बना रहा है दोस्तों, 17 बना रहा है। ये 20 पे है, ये कितने पे दोस्तों, 19 पे है। ये कितने बना रहे हैं यहाँ पे, 39 हो रहा है सम। तो इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, ठीक है, क्योंकि ये 27 हो रहा है, क्योंकि इनका भी सम 27 है तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे रहा दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्त, मेरे साथी, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को ये लिखा जाता है, कोड किया जाता है, तो कौन सा कोड स्लोली के रूप में कोडित किया जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए रिमोट है और इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ROTEME। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर किसको लिखना है, स्लोली को लिखना है, स्लोली को, SLOWLY, इसी कोड भाषा में। पहले यहाँ देखते हैं दोस्तों क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे आर है तो दोस्तों यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी ई है, तो इसी तरह यहाँ पे यस है तो यहाँ यस कर लीजिए, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ई है तो ये ई यहाँ पे है, एम यहाँ पे है। इसी तरीके से यहाँ पे एल है दोस्तों, तो इसको भी यहाँ पे एल कर लीजिए, यहाँ पे ओ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ओ, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, टी है, तो इसको भी आप यहाँ पे डब्लू और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एल कर लीजिए। यहाँ पे SWLLOY, SWLLOY किस ऑप्शन में है, यहाँ पे देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, SWLLOY हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी क्लास आपको लगी हो दोस्तों, तो हमारे इस चैनल विमलिश कोचिंग क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। हम आपके लिए दोस्तों ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको डेली की क्लास जो हम आपको कराते हैं, अभी तो दोस्तों हम आपको PYQ करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा लेंगे, उसके बाद बीपीएससी तैयारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चंस, सभी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों आप अवश्य ही लाइक कर लें। क्लास देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।